नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के इन्वायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में है ये हम देखेंगे, और इसके अलावा इस टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करें तो बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है, इसमें विशाल जो वन्य जीव सर्वेक्षण है वो शुरू हो चुका है। और इसी कारण से देखें तो एक बार जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसमें 4 महीने का जो व्यापक जो वन्य जीव सर्वेक्षण है वो शुरू किया गया है। और ये जो सर्वे शुरू किया गया, इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है, अगर उस मोटो की हम बात करेंगे तो जो भी जीव जंतु इस बुक्सा टाइगर रिजर्व में रहते हैं उनका विधिवत पूरी तरह से क्या करना है, उनका आकलन करना है। तो उनका विधिवत क्या करना है, आकलन करना है। उसी कारण से ये व्यापक सर्वेक्षण हो रहा है। दूसरी बात कि बाघों की जो उपस्थिति है वो भी क्लियर की जाएगी कि वो किस स्तर पे है। तो बाघों की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसका भी खास तौर पे इसमें इस व्यापक सर्वेक्षण में आकलन किया जाएगा। और जो भी यहाँ पर वन्य जीव हैं उनका जो आवास है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है, उन वन्य जीवों के जो नेचुरल आवास हैं, जो हैबिटेट हैं, उनकी स्थिति कैसी है, क्या उनकी गुणवत्ता ठीक है या उनकी गुणवत्ता खराब है, इसका भी आकलन इस व्यापक सर्वेक्षण से होने वाला है। तो ये न्यूज में होने के पीछे कारण है। अब थोड़ा सा इस पूरे बुक्सा टाइगर रिजर्व की हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है इसकी जो अवस्थिति है ये देश के पश्चिम बंगाल राज्य में, उस राज्य के सबसे उत्तरतम क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये देखिए भारत है, और भारत का ये जो स्टेट है ये कौन सा है, तो ये वेस्ट बंगाल है। और इसी पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो यहीं पर बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है वो देखने को मिलेगा। इसका बड़ा मैप यहाँ पर दिखाया गया है कि ये देखिए सबसे यहाँ पर जो भूटान की सीमा है वहीं से सटा हुआ जो भारत का क्षेत्र, वहीं पर ये जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है वो आपको देखने को मिलेगा। और अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो यहाँ पर अलीपुरद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर देखिए ये जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है ये वेस्ट बंगाल में है। और किस जिले में है, तो अलीपुरद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो टाइगर रिजर्व है इसका अगर हम एरिया कहें कि आखिर इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है, तो वो 760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है और जो तलहटी क्षेत्र है, ये इसकी अवस्थिति है। जो गंगा का कह सकते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है, और दूसरी तरफ यहाँ पर हिमालय की जो तलहटी क्षेत्र है, उसी पूरे क्षेत्र में ये क्या आपको देखने को मिलेगा, ये वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसका पूरा जो विस्तार है वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। और पहले हमने बताया कि इसकी जो उत्तरी सीमा है वो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है इसका अपना एक इकोलॉजिकल क्या है, एक सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलता है, एक पारिस्थितिकी जो महत्व है वो देखने को मिलता है। क्योंकि पूरा जो तराई क्षेत्र है वहाँ के संदर्भ में देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो इकोसिस्टम है उसका निर्माण करता है। भारत भूटान के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय हाथी कॉरिडोर के तौर पे भी क्या है, ये यहाँ पर मौजूद है। एक हाथी गलियारे के तौर पे क्या है, ये मौजूद है इस पूरे क्षेत्र में। और भारत भूटान के बीच में जो भी हाथियाँ हैं, जो एलिफेंट्स हैं, उनके प्रवास के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के रूप में काम करता है। जय भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय, पूर्वी भारत, ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो संक्रमण क्षेत्र है उसी में ये पूरा अवस्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व। और इससे टाइगर रिजर्व की अगर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो देखिए कॉरिडोर जो कनेक्टिविटी है, तो बुक्सा की जो सीमा है वो भूटान के जंगलों से भी जुड़ती है, जो कोचुंगांव वन है उससे जुड़ती है, मानस टाइगर रिजर्व से जुड़ती है, जो जल दपारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वेस्ट बंगाल का उससे भी जुड़ती है। और इस टाइगर रिजर्व में कई सारी जो नदियां हैं उनका अपवाह भी देखने को मिलता है, जिसमें संकोस, रायडक, जयंती, चुरनिया, तुरतुरी और फासखावा, दीमा, नोनानी, ये कुछ महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये 2 नदियां सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती हैं।
और संकास जो संकोस है ये तो भारत भूटान की सीमा पर प्रवाहित होने वाली नदी है। इन नदियों को मैप में भी आप डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर वनस्पति की बात करेंगे कि ये पूरा जो क्षेत्र है बुक्सर टाइगर रिजर्व का, तो यहाँ पर इस पूरे रिजर्व में वनों को मोटे तौर पे नम उष्णकटिबंधीय जो वन है उस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी मोस्ट जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उस रूप में विभाजित किया जाता है। और इसमें कई तरह के जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे साल, चंपा, गमर, सिमूल, चिकरासी जैसे जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर जीव जंतुओं की बात करेंगे तो ये पूरा बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है ये अभ्यारण्य अपनी समृद्ध जो स्तनधारी विविधता है उसके लिए जाना जाता है। भारत के सभी जो बाघ अभ्यारण्य हैं उनमें ये दूसरे स्थान पे आता है। स्तनधारी जो विविधता है उस संदर्भ में देखें तो भारत के टाइगर रिजर्व में इसका दूसरा स्थान है। और कई सारे जो वन्य जीव हैं उनका ये घर है, जैसे बाघ, एशियाई हाथी, भारतीय तेंदुआ, बादल जो तेंदुआ है, एशियाई सुनहरी बिल्ली है, गौर, सांबर, हॉग हिरण है, जंगली सुअर है, चीनी पेंगुलिन है। तो इस तरह के बहुत सारे जो वन्यजीव हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर थोड़ा सा इसके संरक्षण की स्थिति की बात करेंगे तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये घोषित किया गया था क्षेत्र, और उसके बाद 86 में नेशनल पार्क का दर्जा इसे प्राप्त हो गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की बात करेंगे तो कोशिश है कि बुक्सा, कामाख्या, जलदपारा जो मानस लैंडस्केप है इस पूरे क्षेत्र को क्या किया जाए कि इस संरक्षण जो स्थिति है उसमें शामिल किया जाए। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है वो इस समय चर्चा में क्यों है, और उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उस पर भी हमने चर्चा किया। इसी पर एक प्रश्न है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? दक्कन का पठार, तराई दुआर क्षेत्र, पूर्वी घाट या दमन दीव का क्षेत्र? तो इस तरह से आज हमने देख लिया बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।